मैं डिप्रेस फील करता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट दब कैसे जाती है दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में जाते हुए। मगर उसी की जगह जब मैं आके ताजमहल को देखता हूं तो मैं एक ताजगी महसूस करता हूं। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ लीजिए, और परिप्रेक्ष्य समझने के बाद यदि वह व्यक्ति और उनके जो गोत्रीय साहित्यकार थे, उन्होंने जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास रचा, तो वो जानते क्या लिखा? वो रचा, उसको एक वर्ड में कहना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने लिखा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाता है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और विदेशियों में भी किनके लिखे इतिहास का, जिन्होंने अच्छा लिख दिया हमारे बारे में। चाइनीज राइटर्स ने लिखा, चाइनीज ट्रेवलर्स ने, फाइयान, वेनसेंग, उत्सिंग ना, मार्को पोलो ने लिखा ना, रशियन राइटर निकेतन ने लिखा ना, जो सिर्फ लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तो यह भारत की स्वतंत्रता से को वास्तविकता में बंधक बना के रखने का एक षड्यंत्र था, जिसे 21वीं शताब्दी में अब मोदी जी के नेतृत्व में उससे बाहर निकलने का एक अभियान शुरू हुआ है। आप कहते हैं एक गाल के बदले दूसरा गाल करना हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन यह भी तो हमारी ही संस्कृति रही है ना। हमने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। अब जो आरोप आप पर लगते हैं कि सिर्फ गांधी जी के नाम से नहीं बल्कि उनकी विचारधारा से भी परहेज हो गया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, हमारे यहां बिल्कुल अहिंसा पूरी तरीके से है, और मगर अहिंसक होने और कायर होने में एक बहुत पतली रेखा है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियों तक अहिंसा रखी थी और उसके बाद उचित प्रतिकार भी किया था। क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया कि शायद लोगों को नहीं पता होगा कि अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा था सिंध, 1025 में जाके मोहम्मद गोरी जो है सोमनाथ का विध्वंस कर पाता है। यह 325 साल के संघर्ष का इतिहास हम में आप में से किसी ने पढ़ा ना? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली कब्जा करता है। यह 225 साल का संघर्ष कहां है? और 1192 के बाद जाके 1528 में बाबर जो है राम मंदिर को, मीर बाकी राम मंदिर को तोड़ता है, अयोध्या पहुंचता है। तो दिल्ली से अयोध्या पहुंचने में 325 साल, उसका संघर्ष कहां है? यह षड्यंत्र पूर्वक इतिहास पढ़ाया गया। हम क्यों जीते? जो हमने बताया कि एक हिंदूशाही डायनेस्टी थी जिसने तमाम विदेशी अरब आक्रमणकारियों को, तुर्क आक्रमणकारियों को रोका। उसकी राजधानी थी काबुल, और उसके राजा थे धर्मपाल, जयपाल और आनंदपाल। और आनंदपाल का उल्लेख खुद अलबरूनी ने अपनी किताब में किया है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जब गजनी यहां से वापस जा रहा था और तुर्की के राजा की सेना ने उसे घेर लिया, तो आनंदपाल पत्र भेजता है कि अगर तुम चाहो तो मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथी तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेज सकता हूं। मगर क्यों? कहता इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया है। तो मेरा संकल्प तुमको ध्वस्त पराजित करने का संकल्प मेरा है, वो कोई और ना पूरा कर सके। इसलिए आप सोचिए यथार्थ ये था और हमें क्या समझाया गया। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन है, भारत दुनिया का एकमात्र एंशिएंट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। और कोई व्यक्ति तभी बचता जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी क्या होती है? अंदर आए हुए वायरस को किल करने से बनती है, उनके साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बनाने से नहीं बनती है। तो अगर हम सरवाइव किए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत उनका है, उसके अनुसार हमारे अंदर कुछ तो फिटेस्ट था। और उस फिटेस्ट को के प्रति गर्व की बजाय ग्लानि भरने का प्रयास। मैं अंत में एक बात कहूंगा, सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के बाद जो एक स्पीच दी थी, कोई जाके नेट पे चेक कर लेगा, उसमें उन्होंने एक वाक्य बोला था, यह 1996 की बात है, कि दिल्ली के लुटियन जोन में और भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान में तब तक आप बौद्धिक नहीं माने जा सकते जब तक आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें, हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें।